हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो अभी हाल में हमारे माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से उन्होंने जो हुंकार भरी है, वो जो उन्होंने हक की बात की है, हर वर्ग की, जिसे आज तक आज़ादी के बाद से उन्हें हक नहीं मिला है। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि संसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं, उस माटी से उपजा हुआ है वो ऐसा वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है जो हर एक वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए जीता जागता सबूत है, जो संघर्षरत है। आज से मैं उसकी कुछ जुड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ कि आखिर चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने क्यों ऐसी क्या बात कह दी कि सभी पार्टी के सियासी लोगों में एक भूचाल सा ला दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प होगा। उन्होंने पूरे देश के लिए आह्वान कर दिया है। एक राजनीतिक स्रोत है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो एक वंचित वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, वो आज दूसरे के हक के लिए लड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम जो दिल्ली में है। वहाँ से देश भर से चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले समर्थक उस स्टेडियम में खचाखच भर गए और ये सरकार के लिए एक खुला चैलेंज कर दिया है। जो उनकी नींदें हराम कर सकती हैं, उनकी नींदें उड़ सकती है, वो है जाति की जनगणना, जिसे कास्ट सेंसस कहते हैं। और उस जाति गणना करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये है विकल्प, ये है नारा। आज ऐसे बहुत से निचले तबके के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, जनजाति के लोग, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे बहुत से जातियां हैं जिनकी केंद्र सरकार को जनगणना करने के लिए बाध्य करना पड़ा। और ये देखने वाली बात होगी बहुत ही आगामी समय में, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर भाई का रुतबा दबदबा पूरे देश में छा रहा है, उनके चाहने वाले लाखों समर्थक एक इशारे पर कुर्बान होने को तैयार है। क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं, वो लोगों के हित की लड़ाई है, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी एक मसीहा बनकर उभर रहे हैं जिसे पूरे देश को नाज होना चाहिए। ऐसे पार्टी के लोग दबदबा बना रहे हैं, बट वो दबदबा नहीं बना पाए जो चंद्रशेखर भाई ने मुकाम हासिल किया है इतने कम समय में। क्योंकि वो शुरू से एक जुझारू कर्मठ सच्चा वे सपूत रहे हैं और वो करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके अधिकारों का हक नहीं मिलेगा तो ऐसे समाज, ऐसे भारत उन्नत नहीं बन सकता। क्योंकि उसके लिए जाति जनगणना अति आवश्यक है। इसकी भी जाति जनगणना की जानी चाहिए कि कौन सी जाति कितनी किसकी आबादी है, और उस आबादी के हिसाब से उनको हर क्षेत्र में भागीदारी मिली है और ये उनका अधिकार भी है। मगर सरकार इसके लिए अभी कोई राजी नहीं है, ना ही कोई प्रतिक्रिया दिया है। ये चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम से हाल से उन्होंने देखा कि प्रदर्शन भीड़ उनके चाहने वाले खचाखच स्टेडियम भरा है, वहाँ से उन्होंने जो हुंकार भरी है वो अन्य राजनेताओं के तो होश उड़ा ही दिए हैं। केंद्र सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या व्यवस्था है केंद्र सरकार की? आखिर माननीय प्रधानमंत्री आयोग क्यों नहीं गठित करते हैं कि इनकी भी जाति जनगणना होनी चाहिए? कौन कितने किसकी आबादी है, उसके हिसाब से उसके लिए वो रोजगार, शिक्षा परख, नीति परख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। यहीं पर नहीं रुके चंद्रशेखर आज़ाद भाई। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, और इस अधिकारों की लड़ाई के लिए हम अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। क्योंकि ये हम सब का अधिकार है, वो चाहे आदिवासी पिछड़ा वर्ग हो, SC ST कैटेगरी के लोग हो, मुस्लिम वर्ग के लोग हों, OBC के लोग हों, सबकी, चाहे वो सिख हो, जैन हो, आदिवासी हो, जितने भी प्रकार के यहाँ संप्रदाय हैं, प्रांत हैं, उन सब की जनगणना होनी चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि आज तक यह स्पष्ट ही नहीं हो पाया है
कि किसकी कितनी यहाँ पर आबादी है, और उनका आज तक उतना अधिकार नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता रहा तो भारत हमारा सुपर पावर कभी नहीं बन सकता, हमारा भारत उन्नत भारत कभी नहीं बन सकता है। यही नगीना के माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर भाई आज़ाद का कहना है। उसके चाहने वाले देश के तमाम पार्टियों से आए लोग भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं, और ये भी कहा जा रहा है, यहाँ से उन्होंने दिल्ली तक के सफ़र की भी हुंकार भर दी है कि आने वाले सत्र चुनाव में उनका जो रुतबा, जो दबदबा होगा, वो देखने लायक होगा, दिलचस्प होगी, क्योंकि इनके चाहने वाले समर्थक आज पूरे देश में हैं, और वहाँ से वो आते हैं जहाँ पर ये अपनी मीटिंग करवाते हैं। देखने वाली बात है, ये बताते हैं, ऐसे ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर कुछ दमखम बहन सुश्री कुमारी जी नहीं कर पाई, लेकिन वो एक उभरता हुआ सितारे के रूप में चमक रहे हैं, और वो सभी वर्ग के, खास करके अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग, SC/ST कैटेगरीज के अधिकारों के लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से समुदाय हैं जिनको आज तक उनका अधिकार सही से नहीं मिल पाया है, या सरकार ने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। अब उन्हें सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि जो हुंकार भरी है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली से, वो बहुत ही चौंकाने वाला नज़ारा है। तो ये आगामी दिनों में ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये यही नहीं कहे, उन्होंने कहा कि ये आज़ादी है कि पहली लड़ाई होगी, क्योंकि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है जाति की जनगणना नहीं हुई है, और इसकी भी गणना की जानी चाहिए। केंद्र को एक आयोग गठित कर इसकी सही जानकारी पूरे प्रदेश में, जितने भी प्रदेश है, गांव जिले, सबकी जगह से इसका गणना की जानी चाहिए, ताकि पते कि ग्रामीण में कितने प्रतिशत लोग किस जाति की आबादी है, और उनके लिए उतना ही रोजगार परक कार्य मुहैया कराया जाए, कितनी उनकी भागीदारी है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, SC/ST कैटेगरी के लोग, OBC के लोग, ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं बेचारे, जो आज भी गरीबी से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। आखिर ये जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? इनके पीछे किस सत्ता का हाथ है जो आज तक इनके उद्धार के लिए, इनके कल्याण के लिए, इनकी रोजगार परक व्यवस्था के लिए कोई आज तक व्यवस्था नहीं की गई है? इसके लिए की जानी चाहिए, क्योंकि देश तभी आपका सुपर पावर बनता है जब उस देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बनता है, आत्मशिक्षित बनता है, तब वो देश तरक्की करता है। सिर्फ झूठे बयानों से, झूठे जुमलेबाजी से, सिर्फ विदेशों में प्रचार करना कि भारत एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है, लेकिन अंदर हकीकत ये खोखला है, क्योंकि हर जाति, धर्म, वंश को लेकर जो हमेशा से होता आया है, यह आज तक मिट नहीं पाया है, और इसकी खाई को पाटने का काम हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। उन्होंने तो कहा ही है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे जीने के लिए नहीं है, मैं इनके लिए जीऊँगा, इनके अधिकारों के लिए जीऊँगा, जब तक मेरी सांस है इनके अधिकारों को मैं लड़ता रहूँगा और दिला के ही रहूँगा। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसकी बात कर चुके हैं, संसद में भी ये मुद्दा उन्होंने उठाया है कि वहाँ के जो लोकसभा के स्पीकर के सामने ये भी कहा गया कि माने इसके जो है जाति जनगणना भी की जानी चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक संख्या उनकी पता चले कि कौन किसकी आबादी है, और उस आबादी के अनुसार ही उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। मगर वहाँ के स्पीकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को लेकर वो हमेशा मौन रहते हैं। वो हमेशा से झूठ की जो पुलिंदा बांधते हैं, आज पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत सिर्फ जुमलेबाजी से, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर होता है। हम जितना कह देते हैं उतना वो होता नहीं है। हकीकत क्या है, करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो गरीबी के जो जीवन जिया जा रहा है, किसी अन्य देश में नहीं जिया जा रहा है। जब जाति की जनगणना होगी तो सही से उनके जो कल्याण की आयोग गठित किए जाएंगे, उनके शिक्षा को लेकर बल दिया जाएगा, रोजगार के लिए बल दिया जाएगा, नौकरी के दरवाजे खुलेंगे, कारखाने फैक्ट्रियाँ भी खोलनी चाहिए। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं करता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाते हैं, बस वो जुमलेबाजी के बाद शाह कहे जाते हैं। उनको इस चीज़ समझना चाहिए कि देश का विकास सर्वोपरि है, और ये इसका उदाहरण जीता जागता चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी हैं। और उन्होंने तो कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आर और पार की लड़ाई है। जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती, हम शांत से बैठने वाले नहीं हैं। ये चाहने वाले भी जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि इसकी जनगणना ज़रूर होनी चाहिए। तो देखते हैं आने वाले समय में
क्या रणनीति होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या वे निर्णय लेते हैं, क्या इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री आयोग की गठन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये जल्द ही आपको पता चल जाएगा। यही बताने का मैं प्रयास कर रहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक घटना के साथ। तब तक अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।